16 मार्च 2019 पद्मा तिवारी, जो कि एक 33 साल की औरत है, वो किशनगढ़ दिल्ली की एक गली में बहुत डरी हुई चले जा रही है। वो इतनी डरी हुई है कि उसे लगातार पसीना आ रहा है, उसकी सांसें तेज होती जा रही हैं और तभी उसे एक जूस की दुकान दिखाई देती है, जिससे वो एक जूस की बोतल परचेज करती है। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो किसी के दरवाजे पर गिर जाती है। उसके कुछ घंटों बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस वहाँ से उस डेड बॉडी को उठा कर ले जाती है। इनिशियली ये सबको हार्ट अटैक लग रहा था, लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो सबको पता चला कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था। सो लेट्स गो थ्रू द मिस्टीरियस डिटेल्स ऑफ दिस केस, द केस ऑफ पद्मा तिवारी। 17 जून 2018 मर्डर से ऑलमोस्ट एक साल पहले नोएडा के टेक्नो फेस्ट की चहल पहल में पद्मा तिवारी अपने काउंटर को सेट कर रही थी। पद्मा के कुछ क्लाइंट्स थे जिनकी प्लेसमेंट एजेंसीज थी। अब क्योंकि टेक्नो फेस्ट में काफी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड अदर IT वर्कर्स आते हैं, तो पद्मा उन्हें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करना चाहती थी। पद्मा ने एक्चुअली नोएडा से ही बीटेक की थी, बायोटेक ब्रांच में, और बायोटेक कंप्लीट करने के बाद पद्मा ने MBA किया और 2012 में MBA कंप्लीट होने के बाद वो एक जॉब कंसल्टेंट बन गई थी। वो पूरे दिन काफी सारे क्लाइंट्स के साथ डील करती है और फिर शाम को वो अपना काउंटर क्लोज कर देती है। पर जैसे ही वो काउंटर को बंद करती है, कोई उसके काउंटर पर नॉक करता है। पद्मा फिर से काउंटर ओपन करती है और उसके सामने था एक कपल, राहुल कुमार मिश्रा और उसकी वाइफ पूजा राय। ये कपल पहले तो पद्मा से माफी मांगते हैं क्योंकि ये लोग काउंटर बंद होने के बाद आए थे। पद्मा कहती है इट्स ऑल राइट और वो उनसे पूछती है कि वो उनकी क्या हेल्प कर सकती है। राहुल बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और उसकी वाइफ भी IT से ही है और वो जॉब सर्च कर रही है। राहुल एक्चुअली गुड़गांव में ही जॉब कर रहा था 2010 से, और उससे पहले 2006 से 2010 तक उसने ग्वालियर MP से ही बीटेक किया था। 24 अप्रैल 2017 को राहुल और पूजा की शादी हुई थी। शादी के बाद खर्चे बढ़ जाने की वजह से पूजा भी जॉब ढूंढने लगी थी और टेक्नो फेस्ट में जब उन्हें ये काउंटर दिखा तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी एक बार ट्राई कर लिया जाए। पद्मा पूजा से उसके रिज्यूमे की सॉफ्ट कॉपी ले लेती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराती है और कहती है कि पूजा को जल्द ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। राहुल और पूजा दोनों ही पद्मा के इस पोलाइट और हेल्पफुल बिहेवियर से काफी इम्प्रेस्ड थे और इस टाइम पर ये लोग आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं और आगे चलकर इनकी एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। कुछ महीने बाद अक्टूबर 2018 में पद्मा पूजा से एक कैफे में मिलती है। दोनों कॉफी पीते हैं और जब बिल आता है तो बिल को पद्मा पूजा के हाथ में देती है और कहती है कि ये बिल उसे ही पे करना है। उसके बाद पद्मा अपने पर्स में हाथ डालती है और एक पेपर निकालती है और उसे पूजा को दे देती है। पूजा उस पेपर को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि ये उसका अपॉइंटमेंट लेटर था और पद्मा कहती है कि इसलिए आज कॉफी के पैसे तुम ही पे करोगी। बिल पे करने के बाद पद्मा पूजा को अपनी बहन की शादी में भी इनवाइट करती है, लेकिन इसी शादी में पद्मा को पूजा की लाइफ की डार्कनेस का एक ग्लिम्स दिखने वाला था जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिसंबर 2018 में पूजा और उसका हस्बैंड इस शादी में आते हैं। पद्मा पूजा को देखकर बहुत खुश होती है और पूछती है कि उसका हस्बैंड कहाँ है। पूजा अपने हस्बैंड की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। पद्मा उस टाइम पर पूजा की आंखों में एक दर्द, एक स्ट्रेस देखती है। थोड़ी देर बाद जब पद्मा चेयर्स अरेंज कर रही थी तो उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो अपना सारा काम छोड़कर बाहर आती है और वो देखती है कि पूजा एक 4 साल के बच्चे पर चिल्ला रही थी। वो बच्चा रोता हुआ वहाँ से निकल जाता है। पद्मा पूजा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से थोड़ी दूर अपनी कार तक ले जाती है और वो पूजा से पूछती है कि पूजा ने ऐसा बिहेव क्यों किया और उसका हस्बैंड उसके साथ क्यों नहीं दिख रहा। पूजा रोते हुए अपनी मैरिड लाइफ का एक डार्क सीक्रेट पद्मा को बताती है। पूजा कहती है कि अब वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड रहने लगी है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पद्मा ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो पूजा को समझाने की कोशिश करती है। एक्चुअली पूजा का ये शक सिर्फ फोन कॉल्स के बेसिस
बेसिस पर नहीं था। पूजा और राहुल की शादी 2015 में ही फिक्स हो गई थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर 2016 में राहुल इस शादी को तोड़ देता है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2017 में वो इस शादी के लिए फिर से तैयार हो जाता है। अप्रैल 2017 में शादी के बाद भी कई वीकेंड्स पर राहुल घर से बाहर ही रहता था और पूजा को वो हमेशा यही कहता कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा है। पूजा और राहुल शादी से वापस आ रहे थे, पर पूजा यही सब सोचे जा रही थी। पूजा रात को अपने रूम में आकर सो जाती है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट बाद ही उसकी नींद खुल जाती है। वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, इसलिए वो राहुल से बात करने बाहर आती है। राहुल सोफे पर बैठा बियर पी रहा था। वो राहुल से गुस्से में पूछती है कि आखिर वो सारा दिन किससे फोन पर बातें करता रहता है। राहुल को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बियर की बोतल फेंक देता है और अपना फोन पूजा के हाथ में देता है और उस दिन के सारे ही कॉल रिकॉर्ड्स पूजा को दिखाता है। पूजा उस फोन में राहुल की सारी ही चैट्स देखती है, लेकिन अफेयर तो दूर की बात है, राहुल की किसी फीमेल फ्रेंड के साथ भी कोई चैट नहीं थी। सिर्फ एक अननोन नंबर था जिस पर पूजा डायल करती है तो पता चलता है कि वो एक डॉक्टर का नंबर था। राहुल बताता है कि उसी डॉक्टर से उसने पूजा का केस डिस्कस किया था। अब पूजा को बहुत ज्यादा गिल्टी फील होने लगता है और वो राहुल से माफी मांगती है और वो राहुल को अश्योर करती है कि वो उस साइकेट्रिस्ट के पास जरूर जाएगी। बात ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी तो राहुल वॉशरूम की तरफ जाता है। इतने में पूजा आउट ऑफ इंटरेस्ट राहुल के स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन कर लेती है। मॉडल स्कूल सिंदरी धनबाद, जहाँ से राहुल ओरिजिनली बिलोंग करता था। पूजा को उस ग्रुप चैट में एक मैसेज दिखा जिसकी डीपी में पद्मा की फोटो थी और ये देखकर पूजा हिल जाती है। उस ग्रुप की चैट को पढ़कर उसे समझ आता है कि राहुल और पद्मा एक दूसरे को नर्सरी से जानते हैं। इनफैक्ट वो ग्रुप क्रिएट हुआ था फरवरी 2016 में। बस एक माइक्रो सेकेंड में पूजा का माइंड सारे ही डॉट्स को कनेक्ट कर लेता है। 2015 में राहुल और पूजा की शादी फिक्स हुई थी। अलग अलग शहरों में रहने की वजह से राहुल और पद्मा कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन फेब 2016 में मॉडल स्कूल धनबाद का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है जिसकी नोटिफिकेशन राहुल को मिली थी। उस ग्रुप में ऐड होते ही राहुल बस एक नाम सर्च करता है, पद्मा तिवारी, एंड शी वाज देयर। वो लड़की जो 10th स्टैंडर्ड में उसकी गर्लफ्रेंड थी और राहुल इसी टाइम पर पूजा के साथ अपनी शादी तोड़ देता है। लेकिन डिफरेंट कास्ट होने की वजह से राहुल के घर वाले उसे पद्मा से शादी नहीं करने देते और राहुल और पूजा की शादी फिर से फिक्स हो जाती है। लेकिन इस टाइम पर राहुल पद्मा के साथ भी अपना अफेयर चालू रखता है, इसलिए वो अब प्लान बनाता है पद्मा को अपनी और पूजा की लाइफ में ऑफिशियली एंटर कराने का। नोएडा में टेक्नोफेस्ट के दिन राहुल और पूजा एक काउंटर पर नॉक करते हैं और उस काउंटर पर पद्मा उस नॉक का वेट पहले से कर रही थी। पूजा के डाउट्स को उसका पागलपन साबित करने के लिए राहुल अक्सर उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाने को कहता है और पद्मा की कजन की शादी में जब पूजा अपने डाउट्स पद्मा को बताती है तब पद्मा ये सब राहुल को बता देती है और इसीलिए राहुल सारे ही चैट्स डिलीट कर देता है, पर वो इस ग्रुप के चैट्स को डिलीट करना भूल जाता है। अब पूजा को सब कुछ समझ आ चुका था और अब वो राहुल से डिवोर्स मांगती है। ये सुनकर राहुल पूजा का हाथ पकड़ लेता है। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो पद्मा को नहीं छोड़ सकता और ना ही वो पूजा को डिवोर्स दे सकता है, पर पूजा कहती है कि वो उससे डिवोर्स जरूर लेगी। नेक्स्ट डे राहुल ऑफिस के लिए निकलता है और वो गाड़ी में बैठकर पद्मा को कॉल करके सब कुछ बताता है। शाम को वो पद्मा के घर भी जाता है। पद्मा ने उसके लिए उसका फेवरेट पास्ता बनाया था। राहुल बेड पर बैठा था। पद्मा राहुल के कंधे पर अपना सिर रखती है और फिर वो दोनों एक मूवी देखने लगते हैं, लेकिन ये कोई फिक्शनल मूवी नहीं थी। इनफैक्ट ये मूवी उन पॉइजन्स की इंफॉर्मेशन दे रही थी जिससे किसी की भी जान ली जा सकती है। काफी कुछ इंटरनेट पर सर्च करने के बाद ये दोनों अपना प्लान फाइनलाइज करते हैं। 16 मार्च 2019 दोपहर के 2 बजे पद्मा राहुल और पूजा के घर के लिए निकलती है। इस टाइम पर राहुल ऑफिस में था। पद्मा बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो एक मर्डर कमिट करने वाली थी। वो बार बार अपना पसीना पूछती है और फिर वो एक जूस की बोतल परचेज करती है। अब क्योंकि पद्मा को ये डर था कि शायद पूजा उसके लिए गेट ही नहीं खोलेगी, तो वो उसके दरवाजे पर बेहोश होने का ड्रामा करती है। पूजा जैसे ही दरवाजा खोलती है
वो पद्मा को देखकर घबरा जाती है। वो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और पद्मा को अंदर ले आती है। पूजा पद्मा पर थोड़ा सा पानी डालती है और तब पद्मा होश में आने का ड्रामा करती है। पद्मा को जैसे ही होश आता है वो सबसे पहले पूजा से माफी मांगती है। वो उसे ये विश्वास दिलाती है कि वो कभी भी उन दोनों के बीच में नहीं आएगी और वो कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ पूजा से माफी मांगने आई है। इसी बीच वो पूजा से रिक्वेस्ट करती है जूस पीने के लिए। पूजा के जूस के ग्लास में वो पहले से ही साइनाइड मिला चुकी थी जो उसने ऑनलाइन किसी जयेश नाम के आदमी से परचेज किया था 4800 रुपीज में 5 ग्राम। पूजा उस ग्लास को उठाती है और सच से अनजान वो उस जहर को पी जाती है और उसके बाद पूजा अनकॉन्शियस फील करने लगती है। वो हेल्प मांगने के लिए गेट तक जाती है पर वहीं गेट तक पहुंचने से पहले वो गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है और तब तक पद्मा वहां से भाग चुकी थी। और इसी बीच राहुल ऑफिस से घर आता है और वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस इनिशियली उस डेड बॉडी को उठा कर ले जाती है। पहले तो सबको ये हार्ट अटैक का केस लग रहा था पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये एक वेल प्लान मर्डर था जो राहुल और पद्मा ने प्लान किया था। लेकिन ऑटोप्सी से ये क्लियर हो जाता है कि ये साइनाइड पॉइजनिंग का केस था। पुलिस को पद्मा और राहुल के अफेयर के बारे में भी पता चलता है प्लस इंटरनेट सर्चेस, साइनाइड खरीदने की ट्रेल, इन सभी एविडेंसेस की हेल्प से पुलिस राहुल और पद्मा को फाइनली अरेस्ट करती है।